friends, welcome back to my YouTube channel Train Your Brain. I am Nikita Malik and this is the first lecture of the series KVS 2020. So, ये लिटरेचर का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है. इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर क्या है. आफ्टर दैट कल से हम रेगुलरली अपना लिटरेचर का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे. ऑलराइट, सो व्हाट इज लिटरेचर? अगर मैं आप सबसे पूछूं कि लिटरेचर क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोग आंसर करेंगे कि हर वो चीज, एनीथिंग दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री और प्रोज इज नोन एज लिटरेचर. बट बियॉन्ड दिस, द टर्म लिटरेचर इज नोन एज अ ब्रॉडर सेंस. Literature is the mirror of society, which reflects the different periods and tells us how the thought process changes from time to time. It deals with the problems of the society. आप खुद सोचिए, क्या आपका जो माइंडसेट आज है, एक साल पहले, कोरोना से पहले वो सेम था? आपने सोचा था कि आपको हर टाइम मास्क कैरी करना पड़ेगा? नहीं सोचा था. क्या अब आप सोच सकते हैं कि बिना मास्क के आप घर से निकल सकते हैं? Of course no. Similarly, society is dynamic. It keeps on changing. In the same way, the subject matter of literature keeps on changing. It is the process कि हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं. सो लिटरेचर इज अवर ह्यूमन इमेजिनेशन और इमोशंस. आप क्वेश्चन उठता है कि क्या हर चीज जो कि रिटन में अवेलेबल है, क्या वो लिटरेचर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमने लिटरेचर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. सो द फर्स्ट कैटेगरी इज लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द अदर वन इज लिटरेचर ऑफ पावर. अगर हम बात करें लिटरेचर ऑफ नॉलेज, लिटरेचर ऑफ नॉलेज, तो ये क्या कैरी करता है? इसके अंदर आता है सारा फैक्चुअल नॉलेज. जितना भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो सभी आता है लिटरेचर ऑफ नॉलेज में. इसके अंदर एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेके, अगर आप कहो एक मेडिसिन के पीछे जो भी लिखा होता है, या फिर आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं आज तक, आपका कोई भी रिपोर्ट कार्ड हो सकता है. आप एक होटल में जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां जो मेन्यू मिलता है वो भी तो लिटरेचर है. लिखा तो उसमें भी हुआ है, पर वो फैक्ट है, सिर्फ फैक्ट है. उसके अंदर एक एग्जैक्ट फिगर के बारे में आपको पता लगता है, इसीलिए वो क्या कहलाता है? फैक्चुअल नॉलेज और लिटरेचर ऑफ नॉलेज. ऑलराइट, सेकेंड थिंग इज, सेकेंड पॉइंट आता है लिटरेचर ऑफ पावर. क्या है? लिटरेचर ऑफ पावर. अब लिटरेचर ऑफ पावर के अंदर क्या आता है? लिटरेचर ऑफ पावर इंक्लूड्स ह्यूमन इमोशंस. ह्यूमंस की क्या क्या फीलिंग्स हैं, क्या क्या हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब हम लिखते हैं लिटरेचर ऑफ पावर में. ऑलराइट, सो इट इंक्लूड्स ह्यूमन emotions and experiences. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में लिखा हुआ है. तो जब हम वो पढ़ते हैं, वो क्या है? लिटरेचर ऑफ पावर. उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए, उनकी टाइम की कैसी सोसाइटी थी, उसके अंदर फिर उन्हें क्या क्या चीजों को डील करना पड़ा, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, उन सब चीजों के बेसिस पे उन्होंने अपने जीवन का सार लिखा. ठीक है, तो वो क्या है? लिटरेचर ऑफ पावर. ठीक है, सो लिटरेचर इज दैट आर्ट विच रिफ्लेक्ट्स द ओरिजिनल ब्यूटी ऑफ नेचर. नेचर के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं नेचर में जो कि हम नोटिस नहीं करते, अननोटिस रह जाती हैं. बट जब कोई और हमारा अटेंशन उन चीजों की तरफ लेके जाता है, तो हम रियलाइज करते हैं कि हाँ, ये भी तो एग्जिस्ट करती हैं. हमें तब रियलाइज होता है कि वो चीज भी तो है सोसाइटी के अंदर. सो लिटरेचर को हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज ऑफ सिंपल एंजॉयमेंट एंड रीडिंग पर्पस, एंड अदर वन, सेकेंड वन
इज ऑफ एनालिसिस एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन। पहला तो हमने सिंपल मस्ती टाइम पास करने के लिए कोई भी राइटिंग उठाई और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, जब हम ये सोचते हैं कि ये जो चीज लिखी है, कोई पोएम लिखी है या कोई प्रोज लिखा है, तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा लिखने वाले का, ऐसा क्या उसने देखा होगा या क्या उसने फील किया होगा जो कि वो उसके अंदर लिख रहा है, तो हम उस चीज पे फोकस करते हैं। लिटरेचर पढ़ने के लिए हम बहुत सारी बुक्स यूज करते हैं। हर बुक के पीछे एक आदमी होता है। बिहाइंड एवरी बुक देयर इज अ मैन, बिहाइंड द मैन इज द रेस। रेस होती है यानी कि वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है। एंड बिहाइंड द रेस देयर इज सम नेचुरल एंड सोशल इमोशंस और एनवायरमेंट। कोई नेचुरल या फिर पूरा सोशल एनवायरमेंट होता है जो कि वो अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली अपने राइटिंग्स के अंदर डाल देता है। उसको खुद को भी नहीं पता होता कि वो उसने एग्जैक्टली क्या लिख दिया। वो अपने इन्फ्लुएंस, मतलब जिस सोसाइटी में है उसके इन्फ्लुएंस से वो लिख देता है। अभी तक हमें काफी नॉलेज हो गया है लिटरेचर का, एक बेसिक फाउंडेशन हमने तैयार कर लिया है कि एग्जैक्टली लिटरेचर क्या है, किस चीज को हम कह सकते हैं कि ये लिटरेचर है, किस चीज को कह सकते हैं कि ये लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर को अब हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि देयर इज नो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर। हर पर्सनल इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग लिटरेचर की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। मैंने क्या फील किया, मैंने क्या निचोड़ निकाला, उसको मैंने कह दिया लिटरेचर। सबका इंडिविजुअल अपना अपना एक प्रोस्पेक्टिव है। इसी तरीके से लिटरेचर को समझने के लिए कि एग्जैक्टली लिटरेचर क्या है, हमने उसको क्वालिटीज के अकॉर्डिंग डिटरमाइन कर दिया। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे कि लिटरेचर की क्वालिटीज क्या हैं। बेसिकली हमारे पास 3 क्वालिटीज हैं लिटरेचर की, तो एक बार उनको भी हम देख लेते हैं। सो वी हैव 3 क्वालिटीज ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट वन इज आर्टिस्टिक क्वालिटी। आर्टिस्टिक क्वालिटी के अंदर हम 2 चीजें देखते हैं। हमारे वर्ल्ड में जो भी चीज है वो 2 चीजों के आसपास घूमती है। या तो उसके अंदर कोई ना कोई ट्रुथ है या फिर उसके अंदर कोई ना कोई ब्यूटी है। वेदर देयर इज सम ट्रुथ अवेलेबल और सम ब्यूटी। तो ये 2 चीजें होती हैं जो कि आर्टिस्टिक क्वालिटी के अंदर आती हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आप मोहब्बतें मूवी है जिसके अंदर शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय का कोई सीन होता है। वहां पे पीछे क्या होता है, पत्ते गिर रहे होते हैं, ठीक है, सूखे पत्ते होते हैं गोल्डन कलर के। वही सेम पत्ते कोविड-19 के टाइम पे पार्क की काफी खराब हालत है, वही पत्ते आपको पार्क में भी देखने को मिल जाएंगे। जब आप पार्क में वो पत्ते देखेंगे तो आप कहेंगे कितना गंदा हाल है पार्क का, ठीक है। पर जब आपने पीछे से वो पत्ते गिरते हुए देखे, शाहरुख खान ऐसे करके खड़ा है और पीछे पत्ते गिर रहे हैं, आपको क्या लगा, व्हाट अ सीन। आपने उन पत्तों को एंजॉय किया, आपको उन्हीं पत्तों की ब्यूटी नजर आई, ठीक है ना। तो आर्टिस्टिक एलिमेंट हमारे नेचर में भर भर के है। प्रॉब्लम क्या है कि हम उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते। जब कोई बहुत ही सेंसिटिव सोल का मतलब यहाँ राइटर, पोएट, ठीक है, जो कि हमारा ध्यान उन चीजों की तरफ लेके जाते हैं। जब तक वो हमारा ध्यान उन चीजों की तरफ नहीं लेके जाते, हमें उनकी रियलाइजेशन नहीं होती कि ये चीजें वाकई में कितनी ब्यूटीफुल हैं। सो फर्स्ट क्वालिटी इज आर्टिस्टिक क्वालिटी, जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो ट्रुथ और ब्यूटी अवेलेबल है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है सेकंड, दैट इज ऑफ सजेस्टिवनेस। सजेस्टिवनेस के अंदर क्या आता है देखते हैं।
सजेस्टिवनेस के अंदर बेसिकली दो चीजें हैं, एक हमारे इमोशंस एंड सेकंड इज इमेजिनेशन। इमोशंस, इस चीज के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। बाहुबली मूवी सभी ने देखी होगी, 2 पार्ट में थी। फर्स्ट पार्ट आया था और जब वो पार्ट खत्म हुआ तो हमारे पास एक क्वेश्चन था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो ये क्वेश्चन था, ये बिल्कुल एप्ट एग्जांपल है सजेस्टिवनेस का। अब आप कहेंगे कैसे? उस मूवी में हमारे अंदर एक इमोशन डेवलप हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, जब वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से थे तो ऐसा क्यों किया। बट सजेस्टिवनेस जो हमारा पॉइंट है वो सिर्फ इमोशंस और इमेजिनेशन के साथ डील करता है। यहां पे इंटेलेक्ट का कोई भी रोल नहीं है, यानी कि आपको दिमाग से नहीं सोचना, अपने इमोशंस को, ह्यूमन इमोशंस बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, ठीक है, सभी के अंदर है, नो डाउट। तो हमारे इमोशन और हमारी इमेजिनेशन मिलके कुछ डर का भाव आता है हमारे अंदर, ठीक है, हमारे अंदर हीरोइज्म वाली फीलिंग आती है कि इतने हीरोइक पर्सन और कैसे उन्होंने काम किए। हमारे बहुत सारे इमोशंस इवॉल्व हुए, तो वो है सजेस्टिवनेस, जिसके अंदर सिर्फ इमोशन और इमेजिनेशन कोई भी वर्क दिखाता है। वो इंटेलेक्ट के बारे में बात नहीं करता, हमारा मन उस चीज के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करता है, यहां पे ये चीज है। तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड जो पॉइंट है वो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का मिश्रित रूप है, यानी कि इन दोनों का मिला जुला रूप है। कैसे देखते हैं? फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था आर्टिस्टिक क्वालिटी एंड सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा उसकी सजेस्टिवनेस, ट्रूथ, ब्यूटी, और उनको कैसे हमने अपने इमोशन और इमेजिनेशन के थ्रू फील किया। माइंड का कोई रोल नहीं था। थर्ड पॉइंट इज परमानेंस। परमानेंस का क्या मतलब है? देखो, अभी के टाइम बहुत सारा डेली आप कहेंगे कि अगर लिटरेचर बन रहा है, हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस है, थाउजेंड्स से भी ज्यादा, है ना। तो हर एक वीक में आज के टाइम जितना मटेरियल प्रिंट होता है, बहुत सालों पहले जहां से इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग हुई थी उससे पहले, यानी कि जहां पे हमारे पास फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस आई थी, उससे भी पहले डाटा तो बन रहा था, राइटिंग्स तब भी हो रही थी। एक सेंचुरी में वो जितना भी डाटा प्रोड्यूस करते थे, आज के टाइम हम एक वीक में उससे ज्यादा डाटा बना लेते हैं। और अगर आप इसको सॉन्ग्स या मूवीज के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत सारे मूवी डेली बन रही हैं, सॉन्ग्स बन रहे हैं। पॉइंट इज, हर चीज क्या लंबे टाइम तक सर्वाइव करती है? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आज आई और कल हमें पता भी नहीं क्या ये कोई सॉन्ग आया था, उनकी क्वालिटी नहीं होती। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत पुराने टाइम की होती हैं, बट फिर भी हम उन्हें आज भी याद रखते हैं कि ऐसे ऐसे एक मूवी बनी थी जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, या कोई सॉन्ग बना था, बहुत फेमस था और आज भी लोग उसे पसंद करके सुनते हैं। तो परमानेंस किसी चीज की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और लिटरेचर वही है जिसके अंदर परमानेंस है। अगर लिटरेचर आज है और कल खत्म हो गया, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो परमानेंट नहीं है, और परमानेंट नहीं है तो वो लिटरेचर नहीं है, बिकॉज लिटरेचर कैन नॉट बी चेंज, इट इज परमानेंट। ठीक है, तो अब परमानेंस के बारे में हमें कैसा पता चलेगा कि कोई भी चीज परमानेंट है या नहीं है? इसके हम 2 टेस्ट हैं हमारे पास जो कि परमानेंस के अंडर ही आते हैं। ठीक है, हमने 3 क्वालिटीज डिस्कस की हैं अभी तक। फर्स्ट इज आर्टिस्टिक क्वालिटी, जो कि हमारे नेचर, ट्रूथ या ब्यूटी जिसके अंदर हम डील करते हैं, जिसके साथ, ऑलराइट। सेकंड उसकी सजेस्टिवनेस, जिसके अंदर इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ हमारे इमोशंस और हमारा एनवायरमेंट कह लो या फिर हमारी इमेजिनेशन कैसे उसके साथ वर्क करती है। एंड थर्ड थिंग इज परमानेंस, जिसके अंदर 2 टेस्ट आते हैं कि कोई चीज परमानेंट कैसे है। अब जब हम परमानेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर एक चीज आती है यूनिवर्सैलिटी,
एंड सेकंड वन इज स्टाइल। यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये है कि अगर किसी भी पर्सन ने बहुत अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस किया है और जिसने अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस किया है, नो डाउट कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं बन सकती, कोई भी कंट्री बैरियर नहीं बन सकती। उसकी जो रीच होती है वो बहुत वाइड होती है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है। जैसे कि एक सॉन्ग 10 पसीतो करके कोई सॉन्ग था, वो अपनी कंट्री का सॉन्ग नहीं है और उसका कोई मीनिंग भी नहीं है, हमें नहीं समझ में आता, पर फिर भी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, उस पे चैलेंजेस लिए गए थे। तो वो आई डोंट नो उसके अंदर वाकई कुछ ऐसी चीज थी या नहीं, बट वो एक रिमार्केबल चीज है जो कि याद रखी गई। ठीक है, उसकी एक रीच नहीं थी कि भाई इस सोसाइटी को या इस लैंग्वेज के पीपल को ये समझ में आते, तो वहीं तक रुक गई, वो वाइड थी। ठीक है, जैसे कि एक मूवी अगर मैं बात करूं दंगल, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे चली थी, या फिर एवेंजर्स एंड गेम, काफी सारी सीरीज हैं इसकी जो कि इंटरनेशनल मूवी है, इंडिया में भी काफी अच्छा किया था। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज बढ़िया है उस पे ना तो लैंग्वेज का कोई बैरियर है, ना ही कोई और अदर फैक्टर उसको रोक सकते हैं। उसकी रीच बहुत ज्यादा होती है, जो कि ह्यूमन इमोशंस के साथ रिलेट करती है, जॉय, सोरो, हेट्रेड और भी हैप्पीनेस। ठीक है, बहुत सारे हमारे इमोशंस हैं, जो उन इमोशंस को जो भी वर्क अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उनके साथ घुल मिल जाएगा। बेसिकली जहां हमारे ह्यूमन इमोशंस बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे, वो चीज लोग पसंद करेंगे और वो लिटरेचर अपने आप में परमानेंट हो जाएगा। लिटरेचर में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें डेली प्रोड्यूस हो रही हैं, पर हर चीज परमानेंट नहीं होती। तो लिटरेचर इज लाइक अ रिवर। वो क्या करता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि सैंड होती है या फिर आप कहें कंकड़ पत्थर होते हैं, वो नदी में नीचे बैठ जाते हैं और जो प्योर वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से जो प्योर वर्क है वो ऊपर आ जाएगा और जितने भी जो बेवकूफ या बेकार का जो सामान है, वो कचरा, वो सारा नीचे बैठ जाएगा। तो यही लिटरेचर है, और यूनिवर्सैलिटी का यानी कि उसकी रेंज बहुत ज्यादा होगी। सेकेंड थिंग इज स्टाइल। हर आदमी का अपना एक स्टाइल होता है, कोई भी किसी का स्टाइल चोरी नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। यहां पे मैं माधुरी दीक्षित का एग्जांपल ले सकती हूँ। इमोशंस की या एक्सप्रेशन क्वीन उन्हें बोला जाता है। ठीक है, अगर वो एक सॉन्ग में आई थिंक 20-30 उन्होंने इमोशन एक्सप्रेशन दी, आपको वो सिखा रही हैं, पर एग्जैक्टली उन इमोशंस को आप एक सॉन्ग में कॉपी कर सकते हो। पर क्या जब आप दूसरा सॉन्ग बनाओगे, उन्हें तो पता है कि मैं इस अपने एक्सप्रेशन को इस तरीके से यूज कर सकती हूँ, क्या कोई दूसरा पर्सन वो कर सकता है? वो उनकी स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है, और वो हर राइटर, पोएट, कोई भी आर्टिस्ट हो, सबकी होती है। जो चीज यूनिक हो, जिसका एक अपना स्टाइल हो, वो चीज सस्टेन करेगी और वो चीज परमानेंट होगी, बाकी चीजें परमानेंट नहीं होंगी। तो आई होप अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि लिटरेचर क्या है और लिटरेचर की क्वालिटीज। लिटरेचर को हमने 2 कैटेगरीज में फर्स्टली डिवाइड किया, लिटरेचर ऑफ नॉलेज, लिटरेचर ऑफ पावर। लिटरेचर ऑफ नॉलेज के अंदर सारा फैक्चुअल डाटा था, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट आ गए लिटरेचर ऑफ नॉलेज में। लिटरेचर ऑफ पावर के अंदर क्या आया, हमारे एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन इमोशंस, उसके साथ डील करता है, और वही एग्जैक्टली लिटरेचर है जिसको हम पढ़ेंगे। हमें फैक्चुअल नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है लिटरेचर में, क्योंकि वो तो हम साइंस, मैथ्स वगैरह में कर लेते हैं। यहां जो हमें लिटरेचर में पढ़ना है वो ह्यूमन इमोशन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी, उसने क्या सोचा और क्यों, उसके दिमाग में क्या आया, वो चीज उसने लिख दी। वही चीजें हमें समझनी है, कैसे वो फेमस हो गई, यही सब तो लिटरेचर हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी क्वालिटीज पढ़ी। 3 बेसिक क्वालिटीज थी। फर्स्ट इज आर्टिस्टिक, जिसके अंदर नेचर के अंदर क्या क्या ब्यूटी प्रेजेंट है,
क्या क्या सच्चाई है, वर्ल्ड के अंदर बहुत कुछ है। तो इन दो चीजों पे आर्टिस्टिक क्वालिटी वर्क करेगी। उसके बाद उसकी सजेस्टिवनेस कि इमोशनली कैसे चीजों के साथ अटैच हो सकते हैं बिना क्वेश्चनिंग की, ठीक है। इंटेलेक्चुअल जो पोर्शन है हमारा, उसके साथ कोई डील नहीं है। एंड थर्ड इज परमानेंस, कि कोई चीज परमानेंट कैसे है, किस चीज को हम कहें कि ये परमानेंट है या ये परमानेंट नहीं है। जो चीज परमानेंट है वो ऑफ कोर्स उसकी रेंज वाइड होगी, ज्यादा लोगों तक उसकी रीच होगी, ज्यादा लोग उसे पसंद करेंगे, यानी कि वो यूनिवर्सल होगी एंड उसके अंदर अपना एक स्टाइल होगा। ऑलराइट, सो ये आज हमारा बेसिक हमने देखा कि लिटरेचर क्या है। कल हम एंग्लो सेक्शन एज या ओल्ड इंग्लिश जो हमारा लिटरेचर होता है, फर्स्ट एज ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर के साथ हम डील करेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, subscribe the channel and share it with your friend. Thank you and have a nice day.